वेलकम यू ऑल, आप सबका मेरे मेकअप चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ। जैसे आप देख रहे हो, मेरे ब्राइड बहुत ही खूबसूरत हैं, उनका फेस कट बहुत सुंदर है, आई स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं आपसे यही बात करूँगा पहले कि मैं इनके ऊपर कैसे कौन सी लुक क्रिएट करने वाला हूँ, कैसे कैसे वो लुक क्रिएट किया। एंड गाइस, साथ के साथ आपने वीडियो में भी ध्यान देना कि मैं कौन कौन सी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं वही एप्लीकेशन कर रहा हूँ जो हमारी बेसिक एप्लीकेशन होती है, जो भी किसी मेकअप को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। हाँ, बट इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मोस्टली हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, सबकी क्वेरी होती है कि हमें बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा मेकअप चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं वो मेकअप जिसके अंदर हमने कोई डेफिनेशन दी होती है। डेफिनेशन इन द सेंस, जैसे मान लो हमने आइज़ के ऊपर कोई क्रिएटिविटी करी हो, जैसे कट एंड क्रीज आइज़। तो गाइज, इस लुक में मैं आपको बताने वाला हूँ कट एंड क्रीज आइज़, और मैं साथ के साथ ये भी आपको बताऊंगा कट एंड क्रीज आइज़ करने के लिए हमें आई स्पेस कैसा चाहिए होता है और हम कैसे कैसे उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि देखो, सब लोगों को ये लगता है कि मैंने कट एंड क्रीज आइज करवा ली, बट कुछ लोगों का आई टाइप वैसा नहीं होता। कुछ की आइज पफी होती हैं, कुछ की आइज हुडेड होती हैं, या क्लोज आई सेट होती हैं, या आई स्पेस उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो हमें बड़े ही प्यार से क्लाइंट को ये चीज़ बतानी होती है, बट हमें उनको ऐसे फील नहीं करवाना होता कि आपकी आइज़ नहीं अच्छी हैं तो आप पे ये लुक हो नहीं सकती। मगर चलो, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम कवर कर लेते हैं, क्लाइंट को थोड़ा सा हम टेम्पर करके या उनको समझा देते हैं, बट जो उनके ऊपर बेस्ट होता है हम बेसिकली उनको डिलीवर वही करते हैं। सो गाइस, ये जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में मेरा टॉपिक ही है कट एंड क्रीज आई, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो अभी मैंने क्या किया है, इनकी आइज़ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्रीज जो है वो क्रिएट करी है। स्ट्रॉन्ग क्रीज हमने इसलिए क्रिएट करी है क्योंकि जो आई स्पेस है उसके ऊपर हम जो कलर यूज़ करेंगे आई बॉल को डिफाइन करने के लिए, वो हम लाइट यूज़ करते हैं। एंड ऐसे मेकअप में हमें प्रॉपर नोज तक, ठीक है ना, हमारी नाक तक हमें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कलर जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। क्रीज क्रिएट करने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर को डार्क कलर के साथ, जैसे ब्राउन कलर है उसके साथ मैंने स्ट्रॉन्ग किया है। आपने एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो कलर स्कीम उठाई है वो एज पर हर ड्रेस है, क्योंकि जैसे उनकी ड्रेस का कलर है। अगर आपकी ब्राइड, मान लो आपकी ब्राइड वेडिंग की ब्राइड है, या फिर वो कॉकटेल की ब्राइड है, या एंगेजमेंट की ब्राइड है, तो उनकी ड्रेस की कलर स्कीम कैसी है, तो अकॉर्डिंगली हम कलर्स पिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं वार्म टोन्स में जा रहा हूँ, अगर आपकी ब्राइड ने पिंक डाला है, मूव डाला है, तो आप वैसे कलर टोन्स में भी जा सकते हो। अगर आपकी ब्राइड ने लाइट कलर डाला है, जैसे येलो कलर है या गोल्डन कलर है, तो उसके साथ आप कंट्रास्ट कलर्स में भी जा सकते हो। गाइज, अगर आप कंट्रास्ट कलर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो शेयर की है कॉकटेल लुक के ऊपर, उसमें मेरी ब्राइड ने गोल्डन कलर की ड्रेस डाली है, जिसके साथ मैंने इनको होलोग्राफिक आईज दी हैं ग्रीन कलर के साथ, बेसिकली कंट्रास्ट कलर के साथ। मगर इस वीडियो में मैं इनके ऊपर जो क्रिएट कर रहा हूँ वो एक ब्राइडल लुक है, ठीक है। जैसे नाइट ब्राइड्स होती हैं, रात की शादियाँ होती हैं, उसमें हम मेकअप में थोड़ा सा ब्लिंग ऐड करते हैं, एंड मेकअप को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग मीन्स थोड़ा सा हम बोल्ड भी दे सकते हैं। मगर आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है, उनको बोल्ड मेकअप पसंद है भी या नहीं। अगर आपका क्लाइंट अलाउ करता तो कीजिए, अदरवाइज न्यूट्रल मेकअप में भी लुक बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कट एंड क्रीज में ही अच्छी लुक दे सकते हैं। एंड अगेन, एज पर द चॉइस, ठीक है ना, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सो गाइज, आप जैसे वीडियो देख रहे हो, मेरी आप वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, होपफुली आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। एंड वैसी वीडियोस मैं लेके आता हूँ जो रियल लाइफ में आपके काम आती है, मीन्स जो रियल आपकी ब्राइड्स डिमांड करती हैं। मेरी वीडियोस वैसी नहीं होती है कि सिर्फ मैंने एक लुक क्रिएट करी और बाद में आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि देखने में तो अच्छा लगता था, बट ये क्रिएट कैसे करी है, वाकई इन एक्चुअल ये लुक हम किसी क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर गाइज अगर आप व्यूवर हो, आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बट आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, हाँ, तो भी आप इनमें से कुछ चीज़ें वो सीख सकते हो। जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में मेकअप करते हो किसी पार्टी में जाने के लिए, एंड मोर ओवर आपको नॉलेज मिलती है अगर आप किसी भी सिटी से हो। अच्छा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कौन कौन सी सिटी से देख रहे हो।
उससे मुझे भी ये आइडिया मिलेगा कि आपके वहाँ जैसे आप अगर हिमाचल से हो, महाराष्ट्र से हो, तो वहाँ पे कैसे कैसे लुक्स होती है। क्योंकि देखो हम लोग, मैं पंजाब से, तो मैं एज़ पर द पंजाब रीजन ही लुक्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ के जो लोगों की डिमांड है, सो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट आता है। आपकी सिटी में कैसे मेकअप्स चल रहे हैं, आपके वहाँ पे कैसी सी ड्रेस का थीम होता है, तो ये चीज़ें मेजर पार्ट प्ले करती हैं। मगर एक चीज़ सबकी कॉमन रहती है, वो ये होता है कि हम फेस को फ्लॉलेस लुक देते हैं। आईज, फेस वो सेम रहता है। हेयर स्टाइलिंग में, ड्रेप्स में, इन चीज़ों में डिफरेंस आता है आपकी सिटी वाइज की कौन कौन सी सिटी से आप हो। सो चलो मैं अभी अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इनकी जो आई मेकअप है उसके ऊपर सारी बेसिक एप्लीकेशन करी, स्ट्रॉन्ग कलर डिपॉजिट करने के बाद मैंने इनके जो अंडर द ब्राउ एरिया होता है, हाईलाइटिंग एरिया, वहाँ पे मैंने अभी फिनिशिंग दी है एंड मैंने ब्राउज को फिल कर लिया है। सारी चीज़ें मैं स्मूथली कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो अपना ब्रह्मास्त्र है वो नहीं चलाया है, तो वो मैं अभी चलाने वाला हूँ। वो बेसिकली क्या होएगा, उसमें ये होगा कि मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग क्रीज कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम क्रीज क्रिएट करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी होती है, एंड कलर स्कीम हम कैसे पिक कर सकते हैं। कलर स्कीम बेसिकली बहुत ही इजी होती है। मोस्टली मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे जो सीखने आते हैं अलग अलग शहरों से, इवन मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, जैसे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री से। तो उसमें देखो कलर स्कीम का यही मैं सबको बताता हूँ कि कलर स्कीम डिपेंड करती है आपकी ड्रेस के ऊपर। आपकी ड्रेस की टोन्स कैसी हैं, उन टोन्स को कौन से कलर्स सूट करेंगे। अगेन, क्या अगर आप कंट्रास्ट आइज कर रहे हो, आपका क्लाइंट उस आई मेकअप के साथ कंफर्टेबल है भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अभी हम लोगों ने जैसे ब्राउज फिल करे हैं, ब्राउज हमने बिल्कुल हेयर कलर के साथ के फिल करे हैं। आपने देखना है कि सबसे पहले आपके क्लाइंट के जो हेयर कलर है वो कैसा है, उन्होंने लाइट कलर हेयर में करवाया हुआ है या नेचुरल ब्राउन है, अकॉर्डिंगली हम ब्राउज फिल करते हैं। ब्राउज के लिए एक बड़ी ही छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड भी करी थी कि ब्राउज जब हम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान में रखने वाली, वो ये होती है कि आपने अपने क्लाइंट के ब्राउज ट्वीज नहीं करने विदाउट देयर परमिशन। बिना पूछे आपने उनके ब्राउज को कोई भी शेप नहीं देनी है। अगर आपको लगता है तो अपने क्लाइंट से पहले पूछ लो, क्योंकि ऐसे में काफ़ी ब्लंडर्स हो जाते हैं, क्लाइंट बाद में कंप्लेन करता है एंड आपका जो रिव्यूज़ है वो अच्छे नहीं आते। सो अभी यहाँ पे मैं अपने ये जो मेकअप है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू कर रहा हूँ। वेरी स्लोली मैंने एक लिक्विड कंसीलर लिया अपने एंगुलर ब्रश के ऊपर। जो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो एंगुलर शेप में है, उसके ऊपर मैंने हल्का सा लिक्विड कंसीलर लिया और उसके साथ स्लोली टैपिंग मोशन में, आप देख रहे हो मैं कितना स्लो टैपिंग मोशन में क्रीज क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली क्रीज क्या होती है, जो उनका नेचुरल आई स्पेस है और उसके ऊपर जो आई बॉल की क्रीज होती है, बिल्कुल फ्रंट के कॉर्नर से आपने लिफ्ट करनी है एंड देन हाफ ऑफ द ब्रो आप इसको लेके जा सकते हो। इट डिपेंड्स, अगर आपने फुल कट एंड क्रीज करनी है तो आप इसको बिल्कुल बाहर तक, मीन्स जहाँ पे आपका ब्राउ खत्म हो रहा है वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है, आपने ऐसी जो टेक्निक है इसमें, ऐसी जो आई मेकअप है इसमें भी कभी भी आपने क्रीमी कंसीलर नहीं यूज़ करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्रीमी कंसीलर नहीं यूज़ करना है, आपने जो है लिक्विड कंसीलर यूज़ करना है, क्योंकि वो सिलिकॉन बेस्ड होता है और आई मेकअप स्पॉइल नहीं होने देता। अगर आपने क्रीमी कंसीलर यूज़ किया तो उसके साथ आपका जो आई लिड है वो ऑयली हो जाएगा एंड आपके मेकअप का स्टे कम हो जाएगा, मेकअप जल्दी स्पॉइल हो जाएगा एंड आपका क्लाइंट आपको कंप्लेंट करेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। आपने कौन सा कंसीलर यहाँ पे नहीं यूज़ करना, क्रीमी नहीं यूज़ करना, आपने लिक्विड यूज़ करना है। लिक्विड कंसीलर्स वो होते हैं जो छोटी छोटी बॉटल जैसी उसमें आते हैं और उसके अंदर एक ब्रश लगा होता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि लिक्विड कंसीलर्स कैसे होते हैं और किस ब्रांड के अच्छे होते हैं, कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फॉरएवर 52 का लिक्विड कंसीलर। सो अभी जैसे आप देख रहे हो मैंने एक आई पे एंड देन दूसरी आई के ऊपर मैंने जो अपनी क्रीज है उसको शेप कर दिया है एंड बड़े ही ध्यान से स्लोली मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है कि हम वीडियोस देखते हैं कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आता है फटाफट से क्रीज क्रिएट कर देता है और चला जाता है, हमें भी लगता है कि इतनी जल्दी इतनी फिनिश्ड क्रीज कैसे होगी। तो गाइज इसमें टाइम लगता है,
बड़े ही पेशेंस के साथ आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। और ये जो मेकअप है ये बाकी नॉर्मल मेकअप से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले मैंने एंगुलर ब्रश के साथ क्रीज़ की प्लेसमेंट करी है एंड देन उसको फिनिशिंग देने के लिए अब मैंने बिल्कुल फाइन ब्रश, जैसे हमारा लाइनर ब्रश होता है ना, वैसा सा ही ब्रश है मेरे पास। उस ब्रश के साथ मैंने क्रीज़ को एकदम फ्लॉलेस एंड नीट लुक दी है। जितना फ्लॉलेस आप नीट लुक दोगे उतना ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा। एंड हमेशा आपने ये चीज़ माइंड रखनी कि ब्रशेज़ में किसी को कॉपी मत करो। ब्रशेज़ आप वो लो जो आपके हाथ के लिए कंफर्टेबल हो, आपके हाथ में अच्छे से चलते हो। तो स्टोर्स पे जाओ, वहाँ जाके आप ब्रशेज़ देखो एंड अकॉर्डिंगली पिक करो। अब यहाँ पे मैंने जो आउटर क्रीज का हाफ पोर्शन है उसको मैंने बफ कर दिया, ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो सिंथेटिक ब्रश है जिसके साथ मैंने बफिंग करी थी, सो दैट मेरी जो क्रीज़ है वो काफ़ी स्मूथ आए, क्रीज़ के अंदर एकदम स्ट्रेट शार्प लाइन आए। अभी आप जैसे देख रहे हो बिल्कुल स्मूथनेस आ रही है ना, दोनों तरफ से इनर कॉर्नर से एकदम डिफाइंड क्रीज शुरू हो रही है, तो आइज़ के आउटर कॉर्नर्स तक जाते जाते वो एकदम फ्लॉलेस ग्रेजुअली ब्लेंडेड सी दिख रही है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होएगा तो मैं इसमें फिलिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर फिलिंग करूँगा सबसे पहले शिमर्स की। शिमर आप मैंने जो पिक किया है यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर का शिमर पिक किया है। आप देख रहे हो कि कैसे वो आई के ऊपर स्मूथनेस दे रहा है, एकदम जैसे वैसी सी लुक नहीं दे रहा जैसे जब हम सुबह सुबह देखते हैं कि सूर्योदय होता है तो एकदम वो लुक आती है ना, जैसे बड़ी अच्छी सी शार्प सी लाइट निकलती है, तो वैसी सी लुक यहाँ पे आती है कट एंड क्रीज आइज के ऊपर। आई थिंक आप ये मेरी जो वीडियो है ये इंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो एंड आप सीख भी रहे हो। देखो, इंजॉय करना एक अलग बात है, अगर आप सीख रहे हो तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि देखो मैं जो भी वीडियोस लेके आता हूँ वो आप लोगों को सिखाने के लिए लेके आता हूँ, सो दैट कि आप घर बैठे किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में बैठे हुए आप ये वीडियो जो है वो देखो और देख के सीख सको। एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो मेरी अच्छी लगती है और आपको समझ में नहीं आया वो मैंने कैसे करी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप कमेंट करो तो वहाँ पे आपको मेरी जो टीम है वो रिप्लाई करेगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मुझे खुशी होएगी कि अगर आप मुझसे ये चीज़ें डिस्कस करो एंड पूछो। अभी मैंने क्या किया है, पहले जो मैंने इनर कॉर्नर के ऊपर कलर उठाया था वो मैंने लाइट गोल्डन उठाया था, सेंटर में मैंने थोड़ा सा डार्क गोल्डन कर दिया है। एंड ये शिमर्स करने के बाद मैंने एक फाइन राउंड ब्रश लिया जिसके साथ हम स्मर्ज करते हैं, उसके साथ मैंने जो क्रीज़ का अपर पोर्शन है जहाँ पे हमारी जो डिफाइंड क्रीज़ है उसके ऊपर जो हमने पहले ट्रांजिशन कलर लगाया था, ट्रांजिशन कलर का डार्क जो कलर है उसके साथ मैं एक लाइन, स्मूथ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उस लाइन को ब्लेंड भी कर रहा हूँ। इसके साथ क्या होएगा, इसके साथ जिस पोर्शन के ऊपर आपने लाइट कलर यूज़ किया है ना वो कलर एकदम से एनहांस होएगा। एनहांस होने के बाद जो आपका आइज़ है ना वो दूर से भी दिखेंगी, मीन्स दूर से भी दिखेंगी दूर से इन द सेंस जितना भी दूर आप बैठे होगे तो वो डिफाइंड लगेंगी। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि लेफ़्ट एंड राइट आई में कितना डिफरेंस आ गया है। एंड देखो, एक चीज़ आपको पता चली ना कि ऐसी आई लुक क्रिएट करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले कलर्स को अप्लाई करो, पहले आप उनकी ये देखो कि वो कलर की जो शार्पनेस है वो कितनी आ रही है, फिर उनकी स्मूथनेस कितनी आ रही है, देन जो हम शार्पनेस क्रिएट कर रहे हैं वो शार्पनेस सही भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें माइंड में रख के ही मेकअप शुरू करना होता है। एंड जैसे मैंने देखो आई स्पेस की बात करी थी शुरू में, अगर आप मेरे क्लाइंट की आईज़ देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं और उनका जो आई बॉल एरिया है वो भी बड़ा है, जिसके कारण उनकी जो क्रीज़ है, आई क्रीज़ जो मैंने क्रिएट की है वो काफ़ी अच्छे से स्टैंड आउट हो रही है। क्योंकि अभी आप देखो कि जैसे ये अब इनके ऊपर मैं लाइनर भी दूंगा तो इनकी आई एरिया कवर नहीं होएगा लाइनर का। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं उनकी आइज़ छोटी होती हैं बट उनकी डिमांड होती है कि हमें कुछ क्रिएटिव सा मेकअप चाहिए, आप कट एंड क्रीज कर दो भैया, या सर मुझे ऐसी सी लुक चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे सारी चीज़ें छोटी छोटी आएंगी। छोटी इन द सेंस अगर आई स्पेस छोटा है तो हमारा जो क्रीज क्रिएट करने का एरिया होगा वो भी छोटा हो जाएगा। देन हमें जो लाइनर है वो भी काफ़ी बारीक लगाना होगा। एंड गाइस, समटाइम्स ये होता है कि अगर किसी की आइज़ छोटी हैं और आप कट एंड क्रीज कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ मैंडेट नहीं है कि आपने कंसीलर के साथ ही वहाँ पे क्रीज जो है वो क्रिएट करनी है। आप किसी भी ब्रांड के अच्छे शिमर्स के साथ नेचुरली ही भी क्रीज क्रिएट कर सकते हो।
जैसे मॉर्फी की पैलेट्स काफ़ी अच्छी हैं, शोपैरल की पैलेट पिगमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो आप विदाउट कंसीलर वहाँ पे डायरेक्ट आप फ्लैट ब्रश के साथ शिमर उसी शेप में प्लेस करो और आपकी क्रीज भी आ जाएगी एंड ज़्यादा हार्शनेस भी नहीं मिलेगी उनकी आइज़ को। एंड सेकंड ये भी होता है कि जब हम क्रीज क्रिएट करते हैं तो आप उसमें लाइनर अवॉइड कर सकते हो, या तो बिल्कुल बारीक लाइनर लगाओ, अदरवाइज बिल्कुल लाइनर आप अवॉइड कर दो, आप लैशेस लगाओ, उसके साथ वो लाइनर की डेफिनेशन आ जाएगी। एंड एट द सेम टाइम आपकी जो क्लाइंट की आइज़ है ना वो बिजी बिजी नहीं लगेंगी। बिजी बिजी इन द सेंस ये है कि पहले तो आइज़ छोटी, फिर ऊपर से हमने क्रीज क्रिएट कर दी, फिर हमने लाइनर भी लगा दिया थिक। उसके साथ क्या होगा, जब वो आइज़ ओपन करेंगे मे बी कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती हैं। लोग तो कह देते हैं कि हाँ कि ये तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, करना क्या होता है, आइज़ के ऊपर मेकअप लगाना है एंड देन फेस के ऊपर आपने मेकअप लगा दिया, डन। बट वो ये चीज़ नहीं समझते कि जब हम लुक देते हैं कि वो लुक कैसे देते हैं। जब लोग कहते हैं कि ब्राइड तो बड़ी सुंदर लग रही थी, आइज़ भी ऑन पॉइंट थे, फीचर सारे अच्छे लग रहे थे, फेस एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था, मेकअप हैवी नहीं लग रहा था, तो इन चीज़ों के पीछे हमारी मेहनत होती है। हम कैसे मेहनत करते हैं, कैसे उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करते हैं, इवन हम कौन कौन से अच्छे ब्रांड यूज़ करते हैं, ब्रांड्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो अभी शिमर्स मैंने अप्लाई कर दिए थे। शिमर के बाद अब टर्न है ग्लिटर्स की। ग्लिटर फिक्स करने से पहले हम ग्लू लगाते हैं। मैंने NYX की ग्लू यूज़ करी है और एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ टैपिंग मोशन में उसको जिस एरिया पे मैंने शिमर लगाया है उसी एरिया के ऊपर लगा रहा हूँ। आपने ग्लू की अमाउंट ज़्यादा नहीं लगानी। अगर ग्लू की अमाउंट ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो आपकी ग्रीजीनेस है ना इसके ऊपर वो बढ़ जाएगी। थोड़ा सा ग्लू को मैंने ड्राई होने दिया क्योंकि यहाँ पे समर है, फ़ैन चल रहे हैं तो वो जल्दी ड्राई हो गया। अगर आप इस एरिया में काम करें जहाँ पे विंटर है तो थोड़ा सा टाइम लो। ड्राई होने के बाद मैंने ऑन द टॉप मैंने ग्लिटर यूज़ कर लिए। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 3D ग्लिटर्स। 3D ग्लिटर मैंने गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं एंड द ब्रांड इज़ NYX। NYX के ही ग्लू यूज़ की है, NYX के ही मैंने 3D ग्लिटर्स यूज़ किए हैं। टैपिंग मोशन में मैंने ग्लिटर्स को अप्लाई किया है सो दैट कि कहीं पे भी पैच ना आए। क्यों पैच क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी ग्लू यूज़ करी है। अगर मैं किसी छोटे ब्रश के साथ वहाँ पे ग्लिटर को एकदम से फिक्स कर दूंगा तो वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग पैच बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने माइंड रखनी है। ग्लू की अमाउंट भी आपने बफिंग करते हुए बहुत कम यूज़ करनी है। एंड देन ग्लू को हमने ड्राई करना है। ग्लू के ड्राई होने के बाद ऊपर से हमने फ्लफ़ी ब्रश के साथ ही ग्लिटर्स को प्लेस करना है सो दैट ही बड़ा ही स्मूथ सा इफेक्ट आए ग्लिटर्स का। ठीक है, उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है। अब ग्लिटर एप्लीकेशन करने के बाद हमारा टास्क है कि आइज़ को हमने आउटर कॉर्नर से अगेन हमने स्मूथ एंड डार्क करना है। मैंने जो डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया था, डार्क ब्राउन समहाउ ब्रिक कलर मैंने जो यूज़ किया था, उस कलर के साथ आउटर कॉर्नर से मैंने फिनिशिंग देनी शुरू कर दी है। इस फिनिशिंग से क्या होता है, जो तो हमारे शिमर्स या फिर ग्लिटर्स फॉल किए होते हैं वो एक तो कवर हो जाएंगे एंड आउटर से एंड अपर से हमें एक बड़ी अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी। सो कोई भी मेकअप है, कैसा भी मेकअप है, उसमें फिनिशिंग बहुत मस्ट है। आप चाहे 2 बार करो, 3 बार करो, चाहे लास्ट तक करते रहो। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी ब्राइड हमारे स्टूडियो से बाहर जाती है तब तक आपने चेक करना है कि उनकी किसी भी चीज़ में कमी तो नहीं है। अगर आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे तो उनकी सिस्टर्स, उनकी फैमिलीज़, उनके कज़न्स आते जाएंगे, आपके पास रेडी होते जाएंगे। हाँ, अगर आपने कहीं पे भी कोई कमी छोड़ दी और वो कमी पॉइंट आउट हो गई तो आपके जो क्लाइंटल है ना, जो फ्यूचर क्लाइंटल है, वो थोड़ी सी रिस्क में आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ये भी एक बिजनेस का ट्रिक होता है। एंड द हाइलाइटर एरिया अंडर द आर्क ब्राउज को हाईलाइट कर दूंगा मैं सॉफ्ट कलर के साथ। सॉफ्ट कलर आप मैट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप शिमर्स भी कर सकते हो। सो आपको अब तक इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो रिलेटेड टू द आई मेकअप, क्योंकि स्किन अभी हम शुरू करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही है, आप मुझे पूछ सकते हो। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हम वीडियोस डालते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे तो फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं वो काफ़ी डिटेल में होती हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की होती हैं चीज़ें, बारीकी में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है।
अभी हमें लाइनर एप्लीकेशन करनी है। लाइनर एप्लीकेशन के लिए आप प्रेफरेबली जेल लाइनर यूज़ करो। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जेल लाइनर यूज़ करने के लिए आपको उसमें ड्यूरालाइन नहीं मिक्स करना है, क्योंकि ड्यूरालाइन के साथ क्या है कि जेल लाइनर का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है, जल्दी ड्राई नहीं होता। समटाइम आइज़ की क्लाइंट के ऊपर प्रिंट आ जाता है। प्रिंट कहाँ पे आता है? जब क्लाइंट आइज़ ओपन करता है सीधा वो ट्रांजिशन कलर के ऊपर लाइनर का प्रिंट आ जाता है। इन केस आप जेल लाइनर यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट की आईलिड्स ऑयली हैं और वो ड्राई नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर ओवर द जेल लाइनर आपने यूज़ करना है मैट लाइनर। मैट लाइनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इवन मैट कर सकते हो, इवन लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हो। आपको नॉर्मल सब ब्रांड्स में मिल जाएगा, जैसे के ब्यूटी में भी है, फॉरएवर 52 में भी है। अदरवाइज़ आप नाइका पे सर्च कर सकते हो अगर आप इंडिया से हो। अदरवाइज़ अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री से हो तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। सेफोरा पे, अल्टा पे आप ये चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड मैनी मोर स्टोर्स। दोनों तरफ से हम लाइनर की जो शार्पनेस है वो कंट्रोल में रखेंगे, ज़्यादा शार्पनेस भी नहीं देंगे, क्योंकि जो इस मेकअप में मेरा मेन फोकस है वो है आइज़ के ऊपर, कि क्लाइंट की जो आइज़ है वो अच्छी लगनी चाहिए। अरे गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी देखो मस्कारा मैं पहले लगा रहा हूँ। पहले इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी मैंने इनके मेकअप के ऊपर ग्लिटर्स यूज़ किए हैं, वो फॉल कर जाते हैं लैशेज़ के ऊपर के एरिया के ऊपर। हम बाद में लैशेज़ आर्टिफिशियल लगा देंगे, फेक लैशेज़, बट वो ना गिरते रहेंगे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने मस्कारा ब्रश के साथ वहाँ पे जो ग्लिटर्स हैं उनको क्लीन भी कर दिया, एंड एट द सेम टाइम मैंने लैशेज़ को कोटिंग भी कर दिया। कोटिंग करने के बाद अभी ये लैश कलर के साथ उनको हम शेप देंगे, क्योंकि जब हम बाद में लैशेज़ लगाएंगे ना, मैं 3D मिंक लैशेज़ यूज़ करूँगा तो उसको मैं मस्कारा नहीं करता हूँ। मस्कारा करने से ना उनका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, तो वो बड़ी आर्टिफिशियल सी लुक देते हैं। तो इसको पहले ही कर्ल कर दूंगा सो दैट लैशेज़ जो है वो ऊपर की तरफ हो जाए, एंड बाद में हमारे जो फेक लैशेज़ होंगे वो अच्छे से वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। एंड द फनी एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट, फनी इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो यहाँ पे लिया है हनी कंसीलर लिया है। आप कंसीलर करेक्टर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ हनी शेड। बेसिकली ऑरेंज को हम अवॉइड करके हनी कलर के साथ डायरेक्ट कंसीलिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ों की परफॉर्मेंस दे देता है, एंड क्लाइंट के ऊपर जो है वो ऑरेंजनेस नहीं आती, जैसे क्लाइंट्स को होता है ना कि ऑरेंज से इफेक्ट ना आए। देखो कितना फ़नी सा मैंने उनके फेस के ऊपर क्रिएट कर दिया। आप एक चीज़ मेरी वीडियोस में देखना, मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि कोई भी ब्राइड मैं रेडी कर रहा हूँ तो उनके ऊपर ना फ़नी सी चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं। हम लोग देखो एंजॉय भी करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप अपने काम को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो? जैसे देखो ये वैसा प्रोफेशन है, आपको इनकम भी अच्छी होती है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास फ़न भी रहता है। आप लोगों को मिलते हो, अच्छे लोगों को मिलते हैं, आपके पास अच्छी ब्राइड्स आती हैं, तो आप उनके साथ फ़न करते हो। बट ऐसी वाली वीडियोज़ आप सबकी मत अपलोड करना। हाँ, आप देखो अगर आपका ब्राइड अच्छी है, क्लाइंट अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो लिमिट में ही अच्छी लगती है, बट ये मेरे नोन थे तो इसलिए हम ऐसे इनके साथ कर रहे थे, ठीक है। अभी मैंने कंसीलिंग एरिया के ऊपर कंसीलर एंड एज अ करेक्शन मैंने हनी कंसीलर यूज़ किया, और हमने अभी यूज़ किया है लिक्विड ब्लशर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशंस मैंने वहाँ पे करी हैं जहाँ पे हमने इनको अप्लाई करना है, तो इसी एरिया पे मैं इसको सॉफ्टली ब्लेंड भी कर दूँगा। ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ब्लेंडिंग करने के लिए आपने इमीडिएट ही ब्लेंड करना है। अगर आप थोड़ा सा टाइम बाद डाल देते हो तो टाइम डालने के साथ क्या होएगा कि ये कंसीलर जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो आपने एक चीज़ इंश्योर करनी कि आपका कंसीलर ड्राई ना हो। इससे पहले ड्राई हो तो आप इसको ब्लेंड कर दो। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड कंसीलर यूज़ किए हैं। जो सिलिकॉन बेस्ड कंसीलर्स होते हैं वो बेसिकली जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप उनके ऊपर क्रीमी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। क्रीमी कंसीलर्स को यूज़ करना इजी भी होता है, बट एट द सेम टाइम उनकी जो मेकअप के ऊपर इम्पैक्ट आता है उनका जो, वो मेकअप को ग्रीजी भी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपने वेदर क्लाइंट की स्किन कंसीडर करनी है, ठीक है। अभी हम इसको सॉफ्टली ब्लेंड कर देंगे। फुल फेस हमें ब्लेंड करना है। आप किसी भी छोटे ब्रश के साथ, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है जिसके साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे ब्रश के साथ काफ़ी कन्वीनियंट रहता है आपको। आप जैसे प्लेसमेंट्स देख रहे हो उन एरियाज़ के ऊपर, क्लोज टू द आईज़, क्लोज टू द नोज़, वो तो ब्लेंड कर दिया।
एंड मेजरली क्या है कि मुझे जो चीज़ मैंने अप्लाई करनी है वो उसी जगह पे ही उसको मैंने ब्लेंड भी करना है। क्योंकि कि अगर मान लो मैंने अभी ब्लशर को ब्लेंड किया है, ब्लशर ब्लेंड करते करते अगर बड़े ब्रश के साथ करूँगा तो वो पूरे फेस के ऊपर फैल जाएगा। अगर मैं जहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज़र अप्लाई किया, डार्क कंसीलर अप्लाई किया, अगर मैं उसको बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगा वो पूरे फेस के ऊपर अगेन फैल जाएगा। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो चीज़ हमने अप्लाई करी है उसको उसी एरिया के अंदर ही हमें ब्लेंड करना है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे नहीं करना है। एंड मोर ओवर आपने जब ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करना है वो भी आपने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। डार्क कलर्स के लिए अलग, ब्लशर के लिए अलग, और फिनिशिंग के लिए आपने जो फाइनल हमने फाउंडेशन ब्लेंड करनी है उसके लिए अलग। छोटे छोटे से ट्रिक हैं, टिप्स हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो क्योंकि देखो वो सारी चीज़ें इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि हर वीडियो में या हर क्लाइंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, हर एक की एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो सबका वही होता है कि हमने मेकअप करवाया है। बट उसके छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एंड अभी हमने इनको अच्छे से सॉफ्ट सी ब्लेंडेड सी लुक दे दी है। पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ड्राई हो जाता। मेरे यहाँ पे भी अभी समर है, फ़ैन चल रहा था, जो कंसीलर है वो इमीडिएटली वहाँ पे फिक्स हो गया है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है उसको स्मूथनेस देने के लिए। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। वीडियोस देख के हम लोग थोड़ा सा वो तो हो जाते हैं कि हम भी अपने क्लाइंट पे ऐसे करेंगे, बट आप ये चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। पहले कंसीलर ब्लेंड कर दो, फिर पहले करेक्टर ब्लेंड कर दो, देन कंसीलर, देन कंटूर आप ब्लेंड कर दो। अभी फेस को कंसीलिंग एंड करेक्शन करने के बाद मैंने फाउंडेशन एप्लीकेशन करी है। यहाँ पे मैंने वीडियो तेज़ कर दी है। तेज़ मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन हमारी सेम है, सेम इन द सेंस कि जो हम अभी बेसिकली करेंगे फटाफट से मैं कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी फाइनल लुक देखने के लिए मिल जाए। फाउंडेशन के लिए मैंने इनके ऊपर यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने कैट वॉन डी का फाउंडेशन यूज़ किया। कैट वॉन डी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, वेरी थिक फाउंडेशन है, फ्लॉलेस लुक देता है, एंड मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी मैंने अगेन ब्लशर एप्लीकेशन की है क्योंकि हमें जो पहले हमने जो प्लेसमेंट्स करी हैं वो हमें रिपीट करनी पड़ेंगी। रिपीट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उस चीज़ को हमने थोड़ा सा एनहेंस करना होता है, तो इसी को हम लोग एचडी मेकअप कहते हैं। एचडी मेकअप का मतलब ही ये होता है कि जो आपके फीचर्स हैं उनको नेचुरली डिफाइन किया जाता है। कंसीलिंग, फाउंडेशन, लिक्विड ब्लशर के बाद मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ABH का लूज़ पाउडर। अंडर आई यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे जो क्रीजिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अंडर द आई हम उसको फिक्स करेंगे, देन फिर फुल फेस के ऊपर हम बड़े ब्रश के साथ कर देंगे। बट आपने एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, लूज़ पाउडर यूज़ करने से पहले ही आपने लिक्विड ब्लशर यूज़ करना है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सारी फिनिशिंग है। काजल डाला, काजल को मैंने फिनिश कर दिया। अगेन मैंने ब्लशर को पाउडर के साथ फिनिश कर दिया, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हमें फिनिशिंग में, क्योंकि वो लिक्विड ब्लशर है वो ज़्यादा रिच नहीं लग रहा है, तो मुझे डिज़ायर्ड लेवल तक करने के लिए तो मैंने पाउडर ब्रश जो है वो यूज़ किया। पाउडर ब्रश वैसे भी काफ़ी स्मूथ लुक देता है। अगर आप लिक्विड ब्लशर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप फिनिशिंग में ही यूज़ करो पाउडर ब्लशर, जो कि कंट्रोलेबल भी होता है। पाउडर प्रोडक्ट्स हमेशा कंट्रोलेबल होते हैं। एंड देन फिनिशिंग में यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर। नोज़ के ऊपर नोज़ की टिप को अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ, एकदम शार्प लुक देने के लिए, एकदम शार्प भी बट एट द सेम टाइम स्मूथ भी। फोरहेड का सेंटर, मिड ऑफ द ब्राउ को मैंने अभी हाइलाइटर अप्लाई किया है। इसके साथ क्या होता है कि आपका जो फेस है ना वो बड़ा ही एनहेंस होएगा, मींस आपका फेस ग्लोई भी लगेगा। बट आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो उसको छोटे ब्रश के साथ यूज़ करो, सो दैट कि बड़ी फिनिश्ड एंड प्रिसाइज सी लुक है, एकदम फैला फैला सा भी ना आए। अब मैं ब्राउज के ऊपर ही उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं कि अगर मैं बड़ा ब्रश यूज़ करूँगा पूरे फेस के ऊपर लगा दो, नहीं, हम पेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं। एंड देन एट लास्ट लिप शेड मैंने यहाँ पे डार्क पिक किया है, क्योंकि हमेशा जो न्यूड लिप्स हैं या हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं वो चीज़ हमेशा इतनी अच्छी भी नहीं होती है, तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारे क्लाइंट के ऊपर सूट क्या कर रहा है, सूट क्या करेगा, उनकी जो लुक है वो अमेजिंग सी कैसे लगेगी। ठीक है, ट्रेंड्स भी फॉलो करो, बट मेकअप के बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें मेकअप में जो अपने क्लाइंट को वो एक अच्छी डिसेंट एंड फ्लॉलेस लुक देनी है, सो दैट कि हमारा जो क्लाइंट है वो अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे डार्क लिपर इसलिए यूज़ किए क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उनकी स्किन थोड़ी सी डस्की है, तो डस्की कलर के ऊपर अगर हम डीप कलर के लिपर्स यूज़ करते हैं, ब्राइट नहीं, डीप कलर के बट डार्क,
यूज़ करते हैं उसके साथ हमारे क्लाइंट की जो लुक है वो अच्छी आती है एंड उनका कम्प्लेक्शन उनको थोड़ा सा वेटिश नहीं लगता, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं किया उनका, बिल्कुल भी नहीं चेंज किया, हमने स्किन टोन पे ही किया है, सारा मेकअप स्किन टोन पे रखा है, सिर्फ लिप पर हमने डार्क यूज़ किया है। और क्यों यूज़ किया डार्क वो भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अगर आपको ये लॉजिक वाकई अच्छा लगा है तो मुझे रिप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। अभी लिपर की फिनिशिंग है, अगेन आइज़ के जैसे जो लिपर है वो भी फिनिशिंग में काफ़ी टाइम लेता है और आपको बड़ी पेशेंस के साथ ये जो काम है अपना पूरा करना होता है। लिपर को फिनिशिंग देने के बाद हम इनके फेस के ऊपर यूज़ करेंगे फिक्सिंग स्प्रे, जिसके साथ हमारा पूरे का पूरा मेकअप जो है वो सेटल हो जाएगा। एंड आप देखिए इनकी लुक कितनी अच्छी फ्लॉलेस लग रही है। अगर आपको ये लुक वाकई अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। मैं अच्छी सी वीडियो लेके जल्दी ही वापस आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।